अस्सलाम वालेकुम। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन हुए और अप्लाई करने का क्या तरीका कार है। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2024 के लिए जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये सेमेस्टर बहार 2024 के लिए जो है मैट्रिक, FA, ICOM, इसके अलावा यहाँ पर फेस टू फेस प्रोग्राम में PhD हो गया, MPhil हो गया, MSc हो गया, BS प्रोग्राम हो गए, ये तमाम प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं और सर्टिफिकेट डिप्लोमास भी इसमें जो है शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आप पाकिस्तान से मैट्रिक करना चाहते हैं तो मैट्रिक कर सकते हैं, FA कर सकते हैं, ICOM कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आप इनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे और इसमें अप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा, ऑनलाइन एडमिशन आप कैसे लेंगे। सिंपल से वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टडी का क्या तरीका कार होता है वो भी आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये बात भी करेंगे कि जो न्यू एडमिशन है जिसमें BA के हो गए, इसी तरह BS ODL मोड पे हो गए, ठीक है, और उनके एडमिशन कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैट्रिक, FA के कंटिन्यू स्टूडेंट जारी तलबा जो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहले से दाखिल हैं उनके दाखिले कब से शुरू होंगे ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए जी वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए जी चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा और इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। AIOUstudy.pk के नाम से ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, मोबाइल में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। इसके नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी एडमिशन स्प्रिंग 2024, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अगर एडमिशन में कोई भी मसला आ रहा है, असाइनमेंट में मसला आ रहा है, क्विज में मसला आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप है इस नंबर पे। अच्छा, एडमिशन स्प्रिंग 2024 के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये एक पोस्ट ओपन होगी। इसमें मैंने जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगाए हुए हैं, आप यहाँ से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी मैट्रिक का जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है वो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब मैट्रिक में मैट्रिक जनरल का एडमिशन ओपन है, मैट्रिक दरसे निज़ामी है, मैट्रिक ओपन कोर्सेज हैं। इसके अलावा FA में जो है FA जर्नल है, ICOM में FA दरसे निज़ामी है और FA ओपन कोर्सेज हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज शामिल हैं, बेहतरीन सर्टिफिकेट कोर्सेज आए हुए हैं। E-कॉमर्स स्किल आप सीख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल आ गया, वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेवल आ गया, वर्चुअल स्टोर मैनेजर दराज वाला आप कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेडर अली बाबा के साथ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक FA के जो लास्ट डेट है आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 20 फरवरी तक जो है आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है आगे ये एक्सटेंड लाजमी होंगे, लेकिन मे भी कि यहाँ पर इसको स्टॉप किया जाए। ठीक है, आपने इससे पहले अपना एडमिशन करवाना है। ये था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके अलावा आपको बताता चलूँ जो मैट्रिक FA ICOM के जो स्टूडेंट हैं इनके जो यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू स्टूडेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। ठीक है, आप देख लें। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे नीचे मैं आपको जो है मेंशन करवा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है 27 फरवरी तक जो है आप अपना दाखिला करवा सकते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, BA प्रोग्राम हो गए, BS ODL मोड पे हो गए, ठीक है, जो घर बैठे आप कर रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं सब कुछ, ठीक है, वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगे वो दाखिले। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नीचे चलते हैं, BS प्रोग्राम की जो है थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। ठीक है, मालूमात आपके सामने है, ये जी इसका एडवर्टाइजमेंट, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त PhD प्रोग्राम के एडमिशन ओपन आप कर सकते हैं। ठीक है, PhD बहुत सारे प्रोग्रामों में आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस्लामिक स्टडी है, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे प्रोग्राम है आप देख लें, पाकिस्तान स्टडी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, आप खुद देख लेंगे। अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके अलावा MPhil, MS और MSc हॉन्स प्रोग्राम शामिल है जो कि आपके सामने है। ठीक है, आप देख लें। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर BS प्रोग्राम शामिल हैं जो कि FFSC बेस के ऊपर हैं 4 साल के। ठीक है, ये जो है फेस टू फेस होंगे, यानी कि बॉटनी में आप कर सकते हैं। ठीक है, बायो केमिस्ट्री में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में, ये साइंस सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होंगे। इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ये देखें, ये नीचे आपका जो है शेड्यूल है। एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपकी जो है सिलेक्शन होगी। BS 2.5 ईयर भी हैं, इस BSc बेस के ऊपर आए हुए हैं। इसके अलावा BS प्रोग्राम 2 ईयर हैं, AD बेस के ऊपर भी आए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने AD किया हुआ है उनको 2 साल जो है यहाँ पर प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा भी है IFTAA। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप कर सकते हैं, ATTC कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इमाम एंड खतीब का सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
اور بہت سارے اس میں پروگرام شامل ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے جی 15 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ آن لائن ایڈمیشن کیسے لیتے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ کنٹینیو اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، جو پی ایچ ڈی، بی ایس اور بی ایس 2.5 ایئر اور یہ جو فیس ٹو فیس پروگرام میں شامل ہے، ان اسٹوڈنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 22 فروری ہے۔ 22 فروری سے جو ہے آگے آپ پھر اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ 22 فروری تک آپ اپنا کنٹینیو اسٹوڈنٹ جو اپنا ایڈمیشن بھجوا دیں enrollment.aiou.edu.pk کے اوپر جا کر، ٹھیک ہے۔ ویڈیوز کی میں نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو ان کے لیے جو ہے یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے میٹرک میں ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایف اے میں ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں 11 12 میں، اور اس کے علاوہ آئی کام میں جو ہے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 5 مارچ رکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آ کر آپ نے پرسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو پرسپیکٹس مل جائے گا۔ اب میٹرک کا پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے، میٹرک کا پرسپیکٹس آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو کر آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے جو بھی پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کرنے آپ یہاں سے اپنا پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اب ہم اس کے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہے۔ ہر ایک پرسپیکٹس میں اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے، شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنی تعلیم کا ہونا ضروری ہے تب آپ کو ایڈمیشن ملے گا، ٹھیک ہے۔ پرسپیکٹس ہمارے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نیچے آ جائیں جی، یہاں پہ آپ کے پاس یہ پرسپیکٹس ہے، بالکل فری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لازمی پڑھیں، ریڈ کریں، آپ کو تمام تر معلومات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جی، یہاں پہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ میٹرک جرنل میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی میٹرک پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ جرنل، اس میں جرنل گروپ ہے۔ سب سے پہلے جرنل گروپ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ داخلے کے لیے امیدوار کی عمر کم سے کم 13 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نئی پالیسی کے تحت مڈل کے سرٹیفکیٹ میں یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم شناختی کارڈ فارم بے کے بائی نیم تصدیق شدہ کاپی کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ 9 10 میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو 8 کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا وداؤٹ اینی سرٹیفکیٹ، بس آپ کے پاس شناختی کارڈ ہو یا فارم بے ہو، ٹھیک ہے، بس ہو جائے گا۔ اور آپ کی عمر جو ہے وہ 13 سال سے جو ہے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں یہ والے کورس کوڈ پڑھنے، سیکنڈ میں یہ پڑھنے، تھرڈ میں یہ پڑھنے، بس آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اب فیس کی بات کی جائے تو فی کا جو ہے آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ میٹرک جرنل کی جو ہے وہ 3000 روپے فیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ نے پرسپیکٹس دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ واپس آ جائیں یہاں پہ، اب آپ نے جو ہے پرسپیکٹس دیکھ لیا، اب آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی آئی ڈی بنا لینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنا پرسپیکٹس یہاں سے آ کر ڈاؤن لوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پرسپیکٹس فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو میں نے لگایا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں سے آ کر اپنا پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہاں پہ کلک کے اوپر کلک کریں، یہاں سے آپ کا پرسپیکٹس آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا پرسپیکٹس یہاں پہ آ گئے۔ میٹرک کا پرسپیکٹس یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کا پرسپیکٹس ان سے مختلف ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے آن لائن ہی جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، آن لائن اسائنمنٹ اپلوڈ ہوں گی، آن لائن ہی آپ کے ایگزام ہوں گے، کیونکہ آپ باہر کے کنٹری میں ہوتے ہیں، اور آپ کا جو ہے یہاں پر ایڈمیشن کی فی بھی بہت زیادہ ہوگی ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی لاسٹ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے جو ہے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سسٹم جو ہے بالکل جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی بھائی، آپ نے جو ہے دیکھ لیا اپنے پرسپیکٹس، سب چیزیں دیکھ لی، تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ آنا ہے، یہاں پہ یہ جو کلک ہیئر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میری پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پوسٹ کے اوپر آنا ہے، اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ کلک ہیئر کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ کلک ہیئر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں گے، کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے۔ کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں یا موبائل نمبر کوئی ایک دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ خود سے کوئی بھی پاسورڈ لگا لیں، پھر اسی پاسورڈ کو یہاں پہ لکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے اپنا نیچے جو ہے یہ کنفرمیشن کا آپ کے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے، کریٹ اکاؤنٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو نیچے کریٹ اکاؤنٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا پھر زوم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ جیسے ہی اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اگر موبائل نمبر لکھا ہے تو اس کے اوپر ایک کوڈ آئے گا، کوشش کریں اپنا ای میل ایڈریس لکھیں، ای میل ایڈریس کے اوپر آپ کو ایک لنک آئے گا، اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ پھر آپ لاگ ان کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے۔ لاگ ان کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر یا ای میل جس کے اوپر آپ نے آئی ڈی بنائی ہے وہ لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنا ہے اور لاگ ان کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا یہاں پر موبائل نمبر لکھا، نیچے پاسورڈ لکھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے موبائل نمبر کے اوپر آئی ڈی بنائی تھی، لاگ ان کیا تو یہاں پر لاگ ان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لاگ ان میں نے کیا تو لاگ ان ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی میں نے جو ہے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن بھجوائے اور تقریباً سب کے جو ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپلائی فار نیو پروگرام کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس بالکل خالی ہوگا، یہ سائڈ پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ایک فیس ٹو فیس پروگرام ہے جس میں آپ کے پاس بہت سارے فیس ٹو فیس پروگرام آ چکے ہیں، آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، پی جی ڈپلوماز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں، سارے جو ہے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر جو ہے ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں میٹرک میں، تو اب میں نیچے والے میں آؤں گا، اوپن ڈسٹنگ لرننگ پروگرام میں، ٹھیک ہے۔
FA में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, FA या ICOM, ठीक है, ये नीचे वाला सिलेक्ट होगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक किया और इसको जो है यहाँ पे अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं, यानी कि आपका पुराना जो लास्ट एडमिशन आपने करवाया था किसी का भी, तो उसकी कॉपी यहाँ पे आएगी, अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने पहले एडमिशन करवाया है, मैं अगर कॉपी लूँगा तो उसका सारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर जो है ये देखें जी, ये इसका जो है एडमिशन का जो है मेरे पास एक फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप आगे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक ओपन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे किया, अब मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब ये ओपन का बटन आपके पास है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये फॉर्म आपके पास 0% है, क्यों? क्योंकि अभी जो है ये आपने जो है यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करना है, ठीक है। डिग्री सेलेक्ट करें, जाहिर सी बात है मैट्रिक आपने की होगी तभी आप जो है FA में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो यहाँ से जो है आपने स्टार्टिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने किया था। मैंने जो है 21 किया, फिर यहाँ पे 23 कर दिया। रोल नंबर आप लिख लें, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम जो है सिलेक्ट करने, लास्ट आपने एनुअल दिया था। ग्रेडिंग मार्क्स में जो है टोटल मार्क्स कितने हैं, मेरे जो है टोटल मार्क्स 1100 थे, उसमें मैंने जो है 763 मार्क्स ले लिए, ठीक है। यहाँ से जो है मैंने किया। अब 7 कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ये देखें 10% हो चुका है। अब आपने सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करना है, पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करके, फिर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एकेडमिक रिकॉर्ड, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपना देना है, फिर कोर्स इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट अपडेट करने। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है टिक लगाना है, यहाँ पे सब कुछ अपडेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, ठीक है, अपनी चीज़ें अपडेट करते जाएं। सबसे पहले यहाँ पे लोकल, आप अगर पाकिस्तानी हैं तो लोकल करेंगे, बाहर के कंट्री के हैं तो इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। मैंने लोकल सेलेक्ट किया। प्रोग्राम आप ICOM करना चाहते हैं, FA में FA करना चाहता हूँ, मैंने 8 प्रोग्राम टू लिस्ट किया, तो भाई ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो गए, ठीक है, 20% हो गए। अब यहाँ पे नीचे आकर यहाँ से जो है आप कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे जो है कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये कंप्लीट करते जाएंगे, ये यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन होते जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपके पास यहाँ पर जो एक चालान जनरेट होकर आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और जो है यहाँ से जो है पहले से अप्लाई किया हुआ है वो वाला प्रोग्राम मैं ओपन करता हूँ, किसी एक स्टूडेंट का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक है, मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का जो है यहाँ पे फॉर्म ओपन किया, इसका एडमिशन कन्फर्म भी हो गया है। देखें मैंने इसी तरह सबसे पहले इसको कंप्लीट किया, फिर आखिर देखें लास्ट में जो है 100% कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसका फोटो भी आ गया, सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। प्रोग्राम इसका BS था। देखें फ़ी जो है यहाँ पर आपके पास चालान जनरेट होता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं और आप जो है ईजी पैसा जिसकेश के जरिए उसको पे करते हैं, आपका यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाता है। फिर कुछ दिन लगते हैं आपके, 10-15 दिनों बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाते हैं। आप enrollment.au.edu.pk के ऊपर जाकर लगाते हैं, आपका CMS अकाउंट ओपन हो जाता है। वहाँ से आप अपने ट्विटर देख सकते हैं, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवा सकते हैं, वो सब काम वहाँ से आप करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ, यहाँ पे देखें, ये देखें ये कंप्लीट है, बिल्कुल फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन याद रखिएगा जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। आपका अगर ID कार्ड है तो दोनों साइड से ID कार्ड के फ़ोटो लेके उसका बेहतरीन PDF बना के अपलोड करें ताकि वाज़ेह साफ़ सुथरा नज़र आए। इसी तरह आपने डिग्रीज़ के भी इसी तरह से जो है अपलोड करने हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और आगे बनाऊंगा भी, ठीक है। मैंने आपको जस्ट एक तरीका बताया है, ठीक है, एक माइंड आपका बना दिया। बाकी आप खुद भी अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को देखें, कंप्लीट वीडियो है, एक एक चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मसला रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि आप किस तरह से एडमिशन लेंगे और कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।